राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बर्ड एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने समर्थन, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस प्रयास में निस्बर्ड को काफी सफलता भी मिली है। निस्बर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है, आपको पता है कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड और स्कूल ड्रॉप आउट के लोगों को ट्रेनिंग दें, उनके लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करवाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये कहें कि आप अपना रोज़गार खुद चलाएं। निस्बर्ड जो है इस बारे में एक अभियान चला रही है कि हमारे जितने एम्प्लॉयर हैं और जिन्हें स्किल लोगों की ज़रूरत है, उन्हें हम स्किल लोगों को क्या मुहैया कराएं और उन एक जो रोज़गार मेला करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये दिख रहा है कि एक तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो ट्रेनीज हैं, उनके मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि सरकारी एजेंसी कोई हमारे लिए कुछ कर रही है। अच्छा, जो एम्प्लॉयर है उन्हें लगता है कि सरकारी एजेंसी चूँकि ट्रेन करके दे रही है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। अच्छा, पिछले 2 बार से आ रहे हो तो इसलिए इस बार आपने देखा होगा ज़्यादा लोग आए हैं और ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेंट्स भी आए। निस्बर्ड की गतिविधियों एवं कार्यकलापों को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष के सुदूर पूर्व स्थानों में जैसे कि बद्दी, पटना, रांची, इलाहाबाद और दिल्ली में रोजगार मेले का आयोजन कराया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पे फोकस को देखते हुए हमने इस साल प्लान किया है कि हम हर महीने एक रोज़गार मेला करेंगे जो हमारे स्किल डेवलपमेंट में ट्रेंड लोग हैं। ये हमारे कैंपस में तीसरा रोज़गार मेला है। इसके अलावा हम 5 रोज़गार मेले और कर चुके हैं, एक बद्दी में, एक पटना में, एक रांची में, एक दिल्ली में और एक इलाहाबाद में। इसमें करीब 8 रोज़गार मेले में हमने करीब 5000 लोगों को जॉब दिलवाई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्षों की भांति दिनांक 30 मई 2014 को निस्बर्ड के नोएडा कैंपस में एकेडमिक एवं प्रशैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के प्रयास अत्यंत उपादेय एवं महत्वपूर्ण होते हैं। संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की सृजनात्मक क्षमता का उपभोग एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित होती है। निदेशक श्री अरुण कुमार झा के द्वारा चयनित आधारभूत व्यावसायिक प्रशिक्षण को लोकप्रिय बनाते हुए इस संस्थान को शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान बना दिया है। हमारे देश के जो हर साल 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक का एक हमारा यहाँ एस्टिमेट है कि इतने लोग हर साल वर्कफोर्स में जुड़ते हैं। उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो नौकरियां हैं सरकारी गैर सरकारी मिला के मुश्किल से आप समझिए कि 70 से 80 लाख। तो बाकी जो बचे आपके 50 लाख व्यक्ति या 70 लाख, उन्हें स्वरोजगार में ही लाना पड़ेगा। और एक स्वरोजगार अगर आपने कर दिया तो 2 व्यक्ति कम से कम या 1 व्यक्ति को तो नौकरी देगा। इसलिए स्वरोजगार का स्कोप ज़्यादा है, ज़्यादा सस्टेनेबल। तो अब अगली बार आप देखेंगे हम लोग क्रेडिट कैंप लगवाएंगे। हमने बैंक से बात करना शुरू कर दिया है। तो ये जो फिनेंशियल लिटरेसी है जिसको बोलते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एरिया में ये ट्रेनिंग की आवश्यकता है और ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसके साथ साथ हर दूसरे चीज़, रीडिंग मटेरियल, फैकल्टी, उसकी ज़रूरतें हैं। फिर उसके बाद जॉब क्रिएशन होगा। तो इसलिए ये जो है अपने आप में ना ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और हम लोग ये करना चाहते हैं। कौशल प्रबंधन का यह सफलतम रोजगार मेले का आयोजन निस्बर्ड लगातार कराता रह रहा है। निस्बर्ड के कैंपस में अलग अलग ट्रेड्स के आए बड़ी तादाद में प्रशिक्षार्थियों को एम्प्लॉयर के सामने इंटरव्यू कैसे दें समझाते हुए निस्बर्ड के ऑर्गेनाइजर तथा पार्टनर चयनित संस्थाओं के टीम लीडर्स अपनी अपनी संस्था की ओर से प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों को लेकर आए और लगातार उनका उत्साह वर्धन कराते रहे। जाह्नवी JITM स्किल है
वो लगभग 25 ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग करवा रहा है, जिसमें सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वो सारे सेक्टर हैं जिससे कि स्मॉल स्केल में ही बच्चा ट्रेनिंग लेकर के अपना कोई काम भी शुरू कर सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर, इन्वर्टर रिपेयर, लाइट इंजीनियरिंग के बाकी सब्जेक्ट, टेलरिंग, कटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और इस तरह के वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार, इन सभी जगह पर बच्चों को नौकरी मिल सकती है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। पीपी पार्लर के नाम से नया पार्लर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम और पार्लरों से कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे कि हर तरह की उसमें फैसिलिटी देना चाहते हैं। और उसके अंदर हमने वहाँ पे कोई प्राइस फिक्स नहीं किया है। हम चाहते हैं कि लोग एक बार आएँ, उसे ट्राई करें। हम क्योंकि हम बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादा रख रहे हैं ताकि कोई हार्म स्किन को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो और ये भी चाहते हैं कि लोग आएँ, उसे आजमाएँ और अपने हिसाब से जैसा उन्हें लगे कि हाँ हमें इतना पैसे देना चाहिए तो वो अपने हिसाब से पैसे दे के जाएँ जैसा कि उन्हें लगता है। हमने प्राइस इसमें फ़िक्स नहीं किया है। कोऑर्डिनेटर ही है यहाँ के, तो अभी स्टूडेंट्स जैसे आज आए हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं डिफरेंट मास कम्युनिकेशन के या अभी और हैं ब्यूटी एजेंट्स के, तो उन्हें वही अलग अलग जगह भेजना और कैसे उनका रिक्रूटमेंट होता है। पॉजिटिव रिजल्ट है, सब बहुत ही कॉन्फिडेंट है। मुझे तो 80% है कि स्टूडेंट्स कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी है। हमसे पहले वो लोग यहाँ आ गए थे, तो काफ़ी पॉजिटिव है इन लोगों का रिस्पांस और काफ़ी ज़्यादा ये लोग नॉलेजफुल हैं, काफ़ी अच्छी इनको एक्चुअली प्रैक्टिस की है इन्होंने, तो जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रैक्टिकली इन्होंने सब करके देखा है, तो 100% मुझे तो एश्योरिटी है हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस रोजगार मेले में जहां बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, वहीं कंपनियों को भी कार्यकुशल, सक्षमता से परिपूर्ण बच्चों का चयन करने का मौका मिला। निस्बर्ट के लिए मैं ये बोलूँगा कि मैंने इसका ब्रोशर पढ़ा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट है, ठीक है ना। निस्बर्ट क्या करता है, इसका काम है उस टैलेंट को डेवलप करना। जस्ट लाइक आप चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे एक एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड आपका कोर्स हो या आप आईटी से रिलेटेड कोर्स हो, इस तरह के कोर्सेज क्या होते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी ना स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ता। अगर कल को आप कोई अपना बिजनेस लेना चाहते हैं या अपना कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, इस तरह के कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। अगर चाइना की बात करें तो चाइना आज के टाइम में अगर इतना मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एक कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं बहुत स्किल्स हैं। तो इस तरह के अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो टाइम ऐसा होगा कि हमारे पास जो मैन पावर होगी, स्किल्स मैन पावर, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा इस तरह की कोर्सेज को। We have come as a team of HR. We are looking for good candidates for our sales executive profile. As so far, we have met around 5 to 6 candidates. So we are liking the quality. Let's see. There's a complete day altogether left with. So we are looking forward for having more and more candidates for our stores. So we'll look forward for more and more candidates. I am from Devyani International Limited, and we are belongs to Pizza Hut and KFC brand. एंड बेसिकली लास्ट ईयर और इस ईयर के मुकाबले हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैंडिडेट मिले हैं। एंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कैंडिडेट को लेके कि उनका क्वालिफिकेशन कैसा होगा, उनका इंटरेस्ट लेवल कैसा होगा रिगार्डिंग जॉब्स, तो काफ़ी हद तक हमें अच्छे बंदे मिले, काफ़ी हद तक हमें अच्छे बंदे मिल रहे हैं। और अभी तक अप्रोक्स हमें जितने भी कैंडिडेट मिले हैं, शाम तक हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कैसे कैसे कैंडिडेट मिल पाएंगे। सो अभी तक का रिस्पांस इज़ गुड एंड अच्छे बंदे हमें मिले। कैंडिडेट की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि उनको पहले से भी थोड़ा सा आइडिया भी है कि क्या वर्क है यहाँ पर, मैं क्यों आया हूँ और क्या उनको एजेंडा पता है उसमें कि मुझे यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन में आना है। दूसरा जो पॉजिटिव मुझे ये लगा इसमें निस्बत के बारे में, जो ये प्रोग्राम चल रहा है सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करा हुआ है। लाइक अगर कंपनी वाइज इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर, पर्टिकुलर सभी के लिए एक रोड मैप बना हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, कोई कैंडिडेट अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है या फिनेंशियल इंडस्ट्री में जाना चाहता है या फिर ऑपरेशनल जॉब में जाना चाहता है किसी भी, तो उनके लिए प्रॉपर एक रोड मैप बना हुआ है कि आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ जाना है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। इस बार ये भी देखने में आया कि यहाँ आई बड़ी बड़ी चुनिंदा कंपनियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ज़्यादा बच्चों से संवाद हुआ और उनका चयन किया गया। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मददगार बन रहा है। इन 8 रोजगार मेले में हम करीब 5000
लोगों को रोज़गार दे चुके हैं, जिसमें आईटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर। लाइट इंजीनियरिंग मतलब फिटर, डाई फिटर और इन्वर्टर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसी ट्रेड हैं। और इस साल काफ़ी एग्रेसिवली हमारा फोकस यही है कि हम पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, और ताकि जो हमारी गवर्नमेंट का फोकस है जॉब क्रिएशन वाला, उस उद्देश्य को आगे लेके जाएं। हम यहाँ आपदा प्रबंधन के तहत निस्बत पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के रोजगार मेले का आयोजन कराकर वहाँ के पीड़ित परिवारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने में सतत प्रयत्नशील है। इस